आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व आज प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, प्रदेश विधानसभा में हुए बदलावों की देश में की जा रही है सराहना। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नकल रोकने के लिए संदिग्ध परीक्षा केंद्रों की ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। और मौसम विभाग ने आज से राज्य में ठंड बढ़ने का जताया अनुमान। कई क्षेत्रों में छाया रह सकता है घना कोहरा। अब समाचार विस्तार से। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व आज प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी पर्व मनाने के लिए गोरखपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री योगी ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मकर संक्रांति पर बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी अर्पित करना शुभ माना गया है। नाथ पंथ की इसी परंपरा को निभाते हुए मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाई। नेपाल के शाही परिवार की ओर से भी गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई गई। इसी के साथ मंदिर परिसर में महीने भर तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मेले की व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। प्रदेश और पड़ोसी राज्य बिहार के अलावा नेपाल तक से हजारों की संख्या में श्रद्धालु गोरखपुर में बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने पहुंच रहे हैं। आज तड़के से ही गोरखनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का यह सिलसिला हफ्तों चलेगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। मकर संक्रांति के अवसर पर वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट, गढ़मुक्तेश्वर सहित अन्य स्थानों पर लोग आज सुबह से ही पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ को आज ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी अर्पित करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु गुरु गोरक्षनाथ को खिचड़ी अर्पित करने गोरखनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण की कामना की। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व। पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन। उत्तर भारत में मकर संक्रांति यह खिचड़ी पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस माह में लाखों की संख्या में कल्पवासी प्रयागराज में एक महीने तक प्रवास करते हैं। साधना और अनुष्ठान के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। मकर संक्रांति का स्नान प्रयागराज में, अन्य तीर्थों में पूरे उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ हो चुका है। तो गोरखपुर में शिवावतार महायोगी बाबा गोरखनाथ जी को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूँ। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि जयपुर में हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुए बदलावों को सराहा गया है। यहाँ हुए बदलावों को देश की दूसरी विधानसभाओं में भी लागू करने पर विचार किया गया। श्री महाना ने कहा कि सम्मेलन में विधायी निकायों के कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियमों की व्यापक समीक्षा करने और सदस्यों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आदर्श समान नियम बनाने का संकल्प लिया गया। उन्होंने आकाशवाणी संवाददाता से विशेष बातचीत में कहा कि प्रदेश विधानसभा के प्रति जो वर्षों पुरानी धारणा बनी थी उसमें अब बदलाव होता दिख रहा है। सम्मेलन में प्रदेश के विधायकों की योग्यता के बारे में बताया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्यों की चर्चा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रही है। पहले उत्तर प्रदेश में चर्चा होती थी कि कौन कितने अपराधी हैं, कितने किस जाति के हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये चर्चा होती है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने मेडिकल फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं, कितने PhDs हैं, कितने MBA हैं, कितने MTech हैं, कितने लॉ ग्रेजुएट्स हैं,
कितने महिला सदस्य हैं, कितने यंग एमएलए हैं, एक पॉजिटिव चर्चा हो। जब मैंने उनको पूरी लिस्ट दी तो बहुत प्रसन्न हुए। और जिस प्रकार से विधानसभा में जो विगत 9 महीने के अंतर्गत कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत जो हमने निर्णय लिए हैं, विधानसभा के अंदर कार्य के, जैसे मैंने महिलाओं का सम्मेलन करने के लिए निर्णय लिया, जैसे मैंने क्वेश्चन ओवर को समय का परिवर्तन करके क्वेश्चन ओवर को स्थगित ना करने का निर्णय लिया, मैंने बर्थडे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। तो इन निर्णयों से पूरे देश के विधानसभा अध्यक्षों को उत्साह बढ़ा। उन्होंने कहा कि हम भी इसको लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो पहले चर्चा में नहीं होती थी, आज नंबर 1 के ऊपर चर्चा में अपने कार्य की, अपने आचार की, अपने कामों की दृष्टि से आज पूरे देश में चर्चा है। मेरे लिए सौभाग्य की बात। लखनऊ में आगामी 10 से 12 फरवरी के बीच आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व आकांक्षी जनपद चंदौली से 1,380 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त जिला उद्योग वीके कौशल ने बताया कि चंदौली को 1,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला था। उन्होंने बताया कि 1,140 करोड़ रुपए के प्रस्ताव के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद कृषि प्रधान चंदौली जनपद को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उच्च शिक्षण संस्थानों में परीक्षा के समय पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संदिग्ध केंद्रों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। परीक्षा के दौरान किसी भी अनियमितता पर संबंधित अधिकारी या शिक्षक की जवाबदेही तय होगी। यह जानकारी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लखनऊ में विभागीय बैठक के दौरान दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तकनीक के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। प्रमाण पत्रों के संरक्षण के लिए डिजी लॉकर का प्रयोग बढ़ाया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पुख्ता इंतजाम करें। जिला या विद्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम बनाकर CCTV कैमरे के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की प्रभावी निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि G20 सम्मेलन को लेकर आगामी 21 जनवरी को रन फॉर G20 दौड़ आगरा, वाराणसी, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जाएगी, जिसमें कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की भागीदारी होगी। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर पर G20 लोगों के साथ थीम का प्रचार प्रसार किया जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा निराश्रित गौवंश समस्या के समाधान के लिए अतिरिक्त गौ आश्रम खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा हटवाए गए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने एक दिन पूर्व फिरोजाबाद में टुंडला के कोटकी गांव में आयोजित ग्राम चौपाल में यह बात कही। उन्होंने चौपाल में जनता की समस्याएं सुनी और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। श्री मौर्य ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करने के लिए अब तक 1500 से अधिक ग्राम पंचायतों में चौपाल लगाई जा चुकी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को 6,27,25,000 रुपए की धनराशि का चेक प्रदान किया। प्रदेश में कल धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। हालांकि बदायूं, मैनपुरी, सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी से मौसम सर्द बना रहा। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार गंगा तट के मैदानी इलाकों में हल्की हवाओं और उच्च नमी के कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। बांदा, चित्रकूट, कासगंज, एटा, इटावा, महोबा, ललितपुर, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज और आसपास के जिलों में आज घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वांचल के जनपदों में आज मौसम साफ बना रह सकता है। हालांकि शीतलहर में तेजी आने का अनुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व आज प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को चढ़ाई खिचड़ी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, प्रदेश विधानसभा में हुए बदलावों की देश में की जा रही है सराहना। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में नकल रोकने के लिए संदिग्ध परीक्षा केंद्रों की ड्रोन कैमरों से की जाएगी निगरानी। और मौसम विभाग ने आज से राज्य में ठंड बढ़ने का जताया अनुमान। कई क्षेत्रों में छाया रह सकता है घना कोहरा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।